वेलकम टू एसटीसी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड 9 एसएस और इसका एक टॉपिक है कि हाउ कैन बिल बिकम अ एक्ट। ठीक है, तो इसको ही अगर हिंदी मीडियम में अगर पढ़ना हो हिंदी मीडियम के बच्चों को, तो आपका सवाल होगा कि कोई भी विधेयक है वो पास कैसे होता है और कानून कैसे बनता है। कोई भी विधेयक को पास करके कानून कैसे बनता है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि कोई भी बिल को अगर पास करना हो तो हमको 3 चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ओके, लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और प्रेसिडेंट आप सबको जब पता ही है। तो हमको कोई भी विधेयक को अगर पास करना, यानी कि कोई भी बिल को अगर पास करना हो तो हमको सबसे पहले लोकसभा में जाने देना पड़ेगा उस बिल को, फिर राज्यसभा में और फिर होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हो गया थोड़ा बेसिक नॉलेज। अब चलते हैं पूरे टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले तो 2 टाइप के बिल होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल और एक होता है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल को हम लोग दूसरा नॉन फाइनेंशियल बिल भी कहते हैं और एक होता है मनी बिल जिसको हम फाइनेंशियल बिल भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नॉन फाइनेंशियल बिल के ऊपर। तो नॉन फाइनेंशियल बिल को पास करने के लिए सबसे पहले तो आपको लोकसभा में या तो राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी एक में आपको एक भी हाउस में आपको भेजना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने लोकसभा में भेज दिया, तो अब जो स्पीकर होगा वो स्पीकर कहेगा कि आप लोग आपस में जितने भी मंत्री है वो सब आपस में डिस्कस एक बार कर लो कि क्या ये बिल जो है इसको वोटिंग की जरूरत है कि नहीं। अगर कोई छोटा मोटा बिल होगा तो उसको वोटिंग नहीं कराएंगे, डायरेक्टली पास करके राज्यसभा में प्रेसिडेंट को भेज देंगे। बट कोई एक ऐसा बिल है जिसको वोटिंग की जरूरत है तो उसके बाद सेकंड स्टेज पे हम भेजेंगे। सेकंड स्टेज में ये चेक किया जाता है कि क्या उस बिल का टाइटल, यानी कि जो ऊपर जो मेन जो चीज़ होती है किस हिसाब से बनाएगा उसका टाइटल, उसके जो मेन वर्ड्स है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स पे बना है वो, और बाकी सब चीज़ देखी जाएगी कि वो सब सही है कि नहीं है। उसके बाद अगर वो सब सही होगा तो हम थर्ड स्टेज पे भेजेंगे। थर्ड स्टेज पे ऐसा होता है कि सब ज़्यादातर टाइम मंत्रियों के पास टाइम नहीं होता है कि वो पूरा बिल पढ़े, इसलिए उसमें मेन जो हाईलाइट करने वाले पॉइंट होते हैं उसको हाईलाइट किया जाता है और उसके बाद लास्ट यानी कि फाइनल स्टेज पर यानी कि फोर्थ स्टेज पर हमने भेजते हैं। अब लास्ट स्टेज में सब मंत्री जो हो गए यानी कि जब जितने भी एमएलए हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सब वोटिंग करेंगे। अगर वोटिंग करने के बाद लोकसभा में अगर वो बिल पास हो गया तो वहां से जाएगा वो राज्यसभा में। अब राज्यसभा जो है वो या तो बिल को रिजेक्ट करेगी और वापिस से भेज देगी लोकसभा को, या तो अपने पास रखेगी 6 मंथ के लिए। अगर राज्यसभा के पास से 6 मंथ के अंदर अंदर आपको कोई भी आंसर नहीं आता है, उसका डायरेक्टली मतलब होता है कि वो बिल जो है वो रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर राज्यसभा भी मान गई बिल को पास करने के लिए तो वो भी वापस वोटिंग करके साइन करके वो भेज देगी वापिस से लोकसभा को। अभी लोकसभा जो है उस बिल को पहुंचाएगी प्रेसिडेंट के पास, एंड प्रेसिडेंट जो है उस बिल को अगर वो प्रेसिडेंट एग्री करेगा देन उसको साइन कर देगा। एंड साइन करने के बाद वो सबसे पहले एक कॉपी अपने खुद के पास रखेगा और दूसरी कॉपी जो होगी वो लोकसभा में भेज देगा, और ऐसे हमारा नॉन फाइनेंशियल बिल जो होगा वो एक्ट बनेगा। ठीक है, अब वही सेम चीज आपकी बुक में क्या लिखी है एक बार देख लो। तो आपके बुक में लिखी हुई है फर्स्ट पॉइंट में कि सबसे पहले उसका टाइटल, ऑब्जेक्टिव, रीजन सब कुछ बिल में लिखा उन्हें डिस्क्राइब किया जाएगा और उसके बाद वोटिंग के लिए चेक करेगी कि वोटिंग नेसेसरी है कि नहीं है। वोटिंग नेसेसरी है कि नहीं उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग उस बिल को पास करने के लिए उसकी डिटेल देखेंगे। डिटेल में से कुछ पॉइंट्स जो उस पॉइंट्स को हम लोग निकाल लेंगे और वो निकालेंगे कौन, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड मेंबर्स। ठीक है, और उसके बाद उसको हम लोग वोटिंग के लिए भेजेंगे। वोटिंग अगर पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, देन राज्यसभा में भेजेंगे यानी कि सेकंड हाउस में भेजेंगे, और सेकंड हाउस में पास होने के बाद प्रेसिडेंट को भेजेंगे। प्रेसिडेंट के 3 काम होते हैं। एक लिखा है ही साइंस द बिल देयर बाय अप्रूविंग इट, और यानी कि वो अपने खुद की साइन करेगा अप्रूव करने के बाद। ही कीप्स द बिल विथ हिम, यानी कि अपने पास बिल को रखेगा। ही सेंड्स द बिल बैक टू द पार्लियामेंट, यानी कि वो बिल को पार्लियामेंट के पास वापस से भेजेगा। तो ये अपना पूरा टॉपिक हो गया नॉन फाइनेंशियल पे। अब लास्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मनी बिल यानी कि फाइनेंशियल बिल। ओके, अब हो गया मनी बिल। अब मनी बिल कैसे पास होता है? सबसे पहले मनी बिल का आप नाम से समझ जाओगे। मनी बिल का मतलब हुआ कि हमको उसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसमें वो जो दूसरा था उसमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका नाम होता है मनी बिल। ठीक है, जब भी मनी की रिक्वायर हो तो हम उसको मनी बिल में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब मनी बिल कैसे पास करते हैं? तो सबसे पहले मनी बिल को जिस भी एमएलए को अगर मनी बिल को
रखना हो लोकसभा में तो उसको सबसे पहले देना पड़ेगा फाइनेंस मिनिस्टर को। अब फाइनेंस मिनिस्टर उसका पूरा बजट चेक करेगा, उसको कितना पैसे देना है, कितना रखना है, वो काम का है कि नहीं है, वो सब चेक करने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर पूरा बजट रेडी करेगा। और मोस्ट ऑफ टाइम 28 फरवरी को, ठीक है, हर बार नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम 28 फरवरी को इस बिल को पार्लियामेंट में रखते हैं। अब जैसे ही मनी बिल जो है वो 28 फरवरी को पार्लियामेंट में रखेगा, सबसे पहले जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में जो स्पीकर होगा वो स्पीकर मनी बिल के जो भी लिखवा जो एमएलए है, जैसे कि फॉर द एग्जांपल कोई भी मिनिस्टर, जैसे कि मुझे फार्मर का कुछ करना है, फार्मर के लिए कुछ लॉ बनाना है, तो फार्मर के लिए फार्मर मिनिस्ट्री जो होता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो होता है, उसको मैं बुलाऊंगा। या तो फिर जो भी जो इस भी मिनिस्ट्री का काम होगा उस मिनिस्टर को हम बुलाएंगे और चेक करेगी कि क्या उतने पैसे चाहिए, और चाहिए तो क्यों चाहिए, उसका यूज कैसे करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिटेल हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। उस बिल को उसके बाद अगर सही लगेगा तो लोकसभा पास करेगी, लोकसभा पास करने के बाद राज्यसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करने के बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा, और उसके बाद उसको जितने भी पैसे चाहिए बजट के हिसाब से उस पैसे को वो मिल जाएंगे, और इस तरह से मनी बिल भी पास हो जाता है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट बिल, फाइनेंशियल बिल और नॉन फाइनेंशियल बिल, आपका ये सवाल क्लियर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, 9th के एग्जाम में बहुत बार ये सवाल आ चुका है। थैंक यू।